जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ा हवाला है कि आप अपने आप को किस तरह इस सोसाइटी में मनवाते हैं। आसान काम नहीं है अपनी शनाख्त बनवाना। तो ये हवाला जो है वो यकीनन अगर हम इकबाल को कोड करें तो इकबाल कहता है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और यकीनन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सफ़र जो है, अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद जो है वो इतनी जांफिशानी से की है कि आज वो अपने अपने मकाम पर यानी अपने अपने शोबे का एक चमकता दमकता सितारा है। ये तो उम्मीद मैंने बांधी है अपने उस दोस्त के लिए, अपने उस भाई के लिए जो हमारा मेंटोर भी है, हमारी इंस्पायरेशन भी है। हम उसे काम करते देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। एक ऐसा नौजवान जिसने हैदराबाद से अपना सफ़र शुरू किया और आज सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। मैं बात कर रहा हूं, आप यकीनन जानते होंगे, अख्तर अली अख्तर की। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। वालेकुम सलाम। क्या एनर्जी है भाई, क्या बात है जनाब। आप अख्तर भाई आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आपकी दुआएं, मिजाज अच्छे हैं? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत अख्तर भाई कि आपने वक्त निकाला। और यही गुफ्तगू जो है वो मेरे एक और बड़े भाई के लिए है कि अपनी ज़ात से जो लोग फ़ायदा पहुंचाते हैं ना, वो अल्लाह ताला के चुनीदा लोग होते हैं। अल्लाह ताला खुद उन्हें चुनता है। ऐसा ही मेरा एक भाई है इकबाल रहमान, जो लिखारी भी है, जो समाजी शख्सियत भी है, सकाफती हवालों से भी हमेशा फाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। सबसे अहम हवाला आपका मेहमान होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो सबसे मतलब अब जब लफ्ज मेहमान आ गया ना तो मेहमान पे कुछ एक जुमला अता कर दें, फिर मैं अगले मेहमानों की तरफ जाऊं। भाई देखें, मेहमान बच्चा जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे पूछते हैं 2 और 2 कितने होते हैं, वाह कितने बनाने, ये बताइए। वाह 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 वाह। अच्छा जी, चूंकि अब नाजरीन हो सकता है आपको ये बहुत प्री मैच्योर लगे, लेकिन रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है ना, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उनके मामलात की जो है वो भागदौड़ शुरू हो चुकी है। तो 2 नौजवान ऐसे थे कि जो मेरे पास इस वक्त स्टूडियो में एक मीटिंग के लिए आए थे कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन में जब काम करेंगे तो किस तरह होगा, नात खानों का सेगमेंट कैसे होगा और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मतलब अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। मैंने कहा कि भाई एक जो है वो को हम क्या कहना चाहिए, ट्रेलर के तौर पर जो है अपनी इस ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पे मैंने उन दोनों दोस्तों को मदऊ कर लिया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अवैस, आपका बहुत शुक्रिया, और मुनीब रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। गुफ्तगू का आगाज़ अख्तर भाई से करेंगे। अख्तर भाई हमारे दोस्त, हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले वो जर्नी जानना चाहेंगे। एक नौजवान हैदराबाद की गलियों में पला बड़ा, फिर कराची आया, फिर सहाफ़त के मैदान में एक तवील जिद्दोजहद से इबारत है ये नाम अख्तर अली अख्तर। एक दिन में आज जो सुपर स्टार्स हैं वो मोहब्बत से नाम लेते हैं अगर अख्तर अली अख्तर का, तो ये इस दश्त की सयाही में बहुत वक्त लगा है। कहाँ से शुरू होती है ये सारी जर्नी? सर ये सब मोहब्बतों से शुरू होती है। वाह वाह। और मेहनत पे ख़त्म होती है। सुभान अल्लाह। इंसान जो है अपने काम से पहले मोहब्बत करे, और फिर मेहनत ऐसी चीज़ है कि वो आपकी सारी चीज़ों पर गालिब आ जाती हैं। आप मेहनत का दामन किसी हाल में ना छोड़ें। हैदराबाद की गलियाँ पुरानी बातें हो गई, मुझे कराची आए हुए 25 साल हो गए। और 25 साल के तो आप खुद हैं, ऐसा ना करें अख्तर भाई। और यहाँ आकर जो है कुछ ख्वाब लेकर आया था मैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें, कुछ सपने थे, और अल्लाह ताला ने और माँ की दुआओं से वो पूरे हुए माशाअल्लाह। और मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली, सब अल्लाह ताला की तरफ से। मतलब मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसे आमिर खान ने भारत से, बॉलीवुड से खुद कॉल की और कि आप जो हैं ट्रैवल करेंगे बम्बई
और फिर वहाँ जो मेरा इस्तकबाल हुआ वाह वाह वाह। बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित विद मी, अनुष्का शर्मा, राजकुमार हिरानी, महेश भट्ट, फिर मैंने इंटरव्यूज़, वो एक ऐसा काम था। फिर उसके बाद जो है वो उसने मतलब बड़ा सुपरस्टार्स के मुकाबले आए हुए थे। सर बहुत बहुत मज़ा आया। और फिर यहाँ मतलब मैंने अपना सफ़र एक तरह, जब मैं कराची आया तो एक कोने में खड़ा हुआ था मैं, आर्ट्स काउंसिल के एक कोने में खड़ा हुआ एक नौजवान, एक 2000 मेरा कोई जानने वाला नहीं था वहाँ, 2000 अकेला आदमी, 2000 में अकेला आदमी हूँ। फिर मैंने ये वहाँ बैठ कर वहाँ खड़े होकर सोच रहा था कि 6 महीने बाद इंशाल्लाह हर आदमी यहाँ जानेगा। हाँ जिंदाबाद। और फिर वो यही हुआ कि 6 महीने बाद जो है वो आर्ट्स काउंसिल का मैं एक चहेता रिपोर्टर बन गया। मेरी बीट वही थी, मैंने सफ़र भी आर्ट्स काउंसिल से शुरू किया। वाह वाह। और फिर आज से बात बनती चली गई। और फिर सितारों की कहकशां और ये जो सहाफत का सफर है ये कहाँ से शुरू होता है? हैदराबाद में ज्वाइन कर लिया था या कराची आके ही सहाफत के मैदान? सहाफत तो ये समझिएगा बचपन से कोई होता है ना शौक, किसी को क्रिकेट खेलने का, किसी को फिल्म देखने का, मुझे बचपन ही से सहाफत का शौक था। अच्छा। मतलब मेरा पहला आर्टिकल जब मैं 9th क्लास में था उस वक्त छपा था। अच्छा। और किस अखबार में? कौमी अखबार में। अरे शाबाश। और फिर वो कौमी जुर्रत हम करते रहे। और मैं फार्मास्यूटिकल में एरिया मैनेजर था। तो मेरा पैशन यह था कि मैं यहाँ कराची ट्रेनिंग के लिए आता था और जैसे ही ट्रेनिंग से फ्री होता था इंटरव्यूज़ करने निकल जाता था। आय शाबाश। अब फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा हूँ और दिमाग मेरा बैक वही ऑफ द लगा, माइंड जो है वो सहाफत मौजूद है। सहाफत है। तो एक दिन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार। अच्छा, शादी भी इतनी जल्दी कर ली? हाँ, अरे बाप रे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा यार मैं कराची जा रहा हूँ। कहला हाँ कराची क्यों जा रहे हैं आप? मैंने कहा आप सिर्फ सहाफत करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। फार्मा की बड़ी हैंडसम जॉब, पूरा सीन मेरे पास था, वो मैंने छोड़ी और एक खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। दो सूट डाले और कराची आ गया। मुझे पास कोई रहने का इंतजाम नहीं था, कोई यहाँ पर मेरे रिश्तेदार नहीं थे। बस मैंने एक ड्रीम लेके कहा यार यहीं करेंगे। जब इलियास शाकिर मुख्तार अकेले यहाँ आकर इतने बड़े हीरो बन सकते, वो मेरे मेंटोर थे, उनको मैंने फॉलो किया और मैंने आके जुर्रत अखबार में बैठ गया। मैं जिस गली में आपने भी अखबार निकाले जी। तो मंसूर भाई बहुत, फिर शुरू में तो मुझे लगा कि यार बड़ा मुश्किल है। मुझे मुख्तार साहब ने कहा, मुख्तार आकिल साहब हमारे बड़े मेहरबान, उन्होंने मुझे सारे रास्ते सिखाए कि तुम्हें कराची में किस बस से आना है, क्या करना है और किस तरह का माहौल कराची, तुमने गलियां देखनी है, सारे बाज़ार देखने। तो मुझे कहने लगे कि बेटा यहाँ बहुत मुश्किल है कराची सरवाइव करना। हाँ, तुम बहुत सारे लोग आए थे, तुम भी 6 महीने में चले जाओगे। जो 3 साल बाद मैंने उनको बताया कि मुझे 3 साल हो गए, तो वो हैरत से खड़े हो गए, मुझे गले लगाया। वाह वाह, वेरी गुड यार, 3 उस्ताद साल मोहतरम की क्या बात है। हाँ 3 साल यार पता नहीं चला यार, तुम अख्तर वेरी गुड। तो वो मुझे इनामात देते थे, कोई अच्छा इंटरव्यू करके आ गया, कोई मैंने डॉक्टर कदीर, हौसला बढ़ाते थे। हाँ डॉक्टर कदीर खान का इंटरव्यू किया। अच्छा, वो मुझे रिपोर्टिंग के बजाय उन्होंने डेस्क पे बिठा दिया था। अच्छा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप सब चीजें समझो। तो एक दिन मैं आर्ट्स काउंसिल में एक तरफ फारूक सत्तार भाई से गुफ्तगू कर रहा था और एक तरफ मुस्तफ़ा कुरैशी से। तो पीछे से आके उन्होंने देखा कि यार ये तो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी। आके उन्होंने कहा कि भाई आज से तुम फील्ड के आदमी हो, हाँ रिपोर्टिंग में निकल जाओ। बस वो दिन है, फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। फिर अल्लाह का करम, अभी 2000 के करीब मैं इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के और बॉलीवुड्स के लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। और मेरा पैशन ही ओढ़ना बिछोना सब सहाफत है, ये कलम से कमाई से। इब्तिदाई सहाफत में जो है वो बीट कुछ और थी या इब्तिदाई सहाफत शुरू से मैंने शोबिस की तरफ आ गए थे? बहुत तवज्जो से मैंने 5 साल बीट की CM हाउस पीपल्स पार्टी की। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं मेंटली, हाँ, तो यही करेंगे। बैक ऑफ द माइंड जो था वो एक फनकार ही है, बस वही करते रहे कि यार इसी लाइन में। और फिर एक ही बीट रखी और अल्लाह का शुक्र आज मुझे जंग ग्रुप में 20वां साल है माशाल्लाह, मुसलसल माशाल्लाह, नॉन स्टॉप जो मुसलसल इशात का 20वां साल। 20वां साल है। तो ये सब मोहब्बतें हैं, कहाँ से पहुँचे, चलते गए, लेकिन काम को फोकस, सब मोहब्बतें, अपने काम को। हमारे उस्ताद थे मोहम्मद अली आदिल, इबादत समझ के किया। मोहम्मद अली आदिल साहब, वो बड़े हमारे हैदराबाद से ताल्लुक़ था उनका, तो उन्होंने बड़ी पजीराई दी और हमेशा कह बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, ठीक हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, चलते रहना है। और अख्तर अली अख्तर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मतलब आर्टिस्टों से मेरा एक प्यार ये है मंसूर भाई कि मैं आर्टिस्ट से मिलता हूँ तो ऐसे साफ़ ही नहीं मिलता हूँ। वाह वाह।
मैं एक मद्दाह के तौर पर उनको एक फ़ैन के तौर पर हैंडल करता हूँ। यही वजह है कि आज मतलब राहत फ़तेह अली खान से मेरी 15 सालों से दोस्ती है। मुझे उन्होंने पूरा एक दिन मुझे कहा यार तुमने यूके देखा हुआ है? मैंने कहा खान साहब मैं तो नहीं गया कहीं, तुम मेरे साथ यूके चल रहे हो। तो उन्होंने पूरा यूके अपने एक्सपेंसेस पर 5 स्टार होटलों में स्टे, माशाल्लाह। तो ये बड़े एक अचीवमेंट ये मोहब्बतों की तो आप यारी की है अख्तर भाई, आपने और क्या कमाया है? ये मोहब्बतें ही तो कमाई गई हैं। चीज़ है। अब जिन स्टार्स की हम फिल्में देखते थे, अब वो बॉलीवुड में हमारी दावतें कर रहे थे, तो आई फील प्राउड कि यार हम एज ए पाकिस्तानी जो है वो, मैंने वहाँ ग्रीन और वाइट यानी ग्रीन कोट और वाइट शर्ट। वाह 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 वाह, देखिए ये इकबाल भाई ये बारीक काम, ये अपनी पाकिस्तानियत को जो है ना वो मैं जिंदा रखा वहाँ। क्या बात है, क्योंकि मुझे पता था मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाह वाह, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो ये इस तरह चलता है मंसूर भाई, और कुछ नहीं है। आपसे भी सीखते हैं हम, मोहब्बतों के हवाले हैं अख्तर भाई। आपकी एनर्जी लेवल देखा हमने आर्ट्स काउंसिल में, जिस तरह आपकी लीडरशिप, और आज भी एनर्जी आपकी वही है, पता नहीं क्या खाते हैं आप वही हवाले जो मोहब्बतों के हैं। इकबाल भाई की तरफ आते हैं। इकबाल भाई, पहला हवाला जो मेमन्स का जुड़ता है वो मोहब्बत से जुड़ता है, इंसानी खिदमत से जुड़ता है। मतलब बिजनेस के बाद जो दूसरा काम अगर किसी मेमन के साथ हम कहीं देखते हैं, नजर आता है, तो वो खल्के खुदा की खिदमत होती है। आपका माशाल्लाह बड़ा हवाला है, कलम का बड़ा हवाला है। 3 किताबों के आप मुसन्निफ हैं। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपका जो सकाफती हवालों में काम है, जो समाजी हवालों में काम है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जी। कहाँ उस नौजवान को कहीं टटोलें कि किसके जहन में ये आया कि यार ये लाइन है, ये ट्रैक है, ये भी करना है और ये भी करना है? देखिए जी, अभी मेरी उम्र जो है वो 65 प्लस है। 65 प्लस। और अभी मैंने अख्तर भाई की बातें सुनी ना, तो सर हमें लगता है कि हमने तो घास ही काटी है। अरे ऐसा ना करें। माशाल्लाह, नहीं, बड़ी मुझे बहुत खुशी हुई इनकी बातें सुनकर। इसमें तो कोई शक नहीं कि अख्तर भाई की तो बड़ी असल में देखें, हम मेमन लोग हैं ना, हमारा पहला जो घर की तरफ से जो पहला जो प्रेशर होता है वो होता है कारोबार करो, पहला प्यार। तो अब हमारा हमें शौक था अदब का। जब मैंने इंटर के बाद ये था कि बहुत हो गया ना, अब आ जाओ अब कारोबार में आ जाओ, बस इंटर बहुत हो गया। बीकॉम जब मैंने कर लिया ज़बरदस्ती, तो फिर कहा आपके बड़े भाई ने कहा आप क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं मतलब उर्दू अदब में एमए करूंगा। हाय शाबाश। उन्होंने कहा हम में से नहीं हो तुम निकलो कहीं और जाओ। तो उन्होंने कहा इससे तो अब कर लोगे तो फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊंगा, फिर प्रोफेसर, फिर किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है डीन बन जाऊं, ये वो कह लेंगे इस मौजू पे कल बात करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम्हारी तरह का एक लड़का था, वो किसी कॉलेज में लेक्चरर बन गया। सही है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा यहाँ किसी बच्चे के साथ सख्ती मत करना। सही है। इसलिए कि जो अच्छे बच्चे हैं ना तुम्हारी तरह कॉलेज के लेक्चरर बनेंगे, और जितने नालायक हैं वो कॉलेज को बड़े बड़े डोनेशन देंगे। अब तुम्हें क्या बनना है बताओ। सही। तो हम हार गए वहाँ। सही। तो हमारा तो लुब्रिकेंट का काम है माशाल्लाह, तो हमने तेल बेचना शुरू कर दिया। सही। लेकिन नसीब में फारसी पढ़ना लिखी थी। हाँ, अच्छा, वो अंदर के आदमी की सेटिस्फेक्शन के लिए। जी। तो जाहिर ये फेसबुक आई तो फेसबुक पे हमने लिखना शुरू किया, तो फिर वो अंदर का आदमी बाहर निकल आया। ये कितना अरसे पुरानी बात आप बता रहे हैं कि वो बाकायदा फेसबुक पर आप छाना शुरू? 10 साल हो गए ना फेसबुक पे। तो मैंने जो लिखना शुरू किया तो लोगों को अच्छा लगा। फिर अच्छा दूसरी बात ये थी कि मुझे ये भाइयों की तरबियत थी, हम सब भाई अल्लाह बहुत तरबियत की उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप सड़क पे गुजरो ना तो जो बोर्ड नजर आए उसको पढ़ो। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी तरबियत थी। क्या, और इसकी क्या लॉजिक है कि आपको हर इलाके का पता चलेगा, हर बिल्डिंग का पता चलेगा। अब देखना, अब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसकी तख्ती लगी हुई है कि इसका इफ्तिताह गांधी जी ने किया था। अब हर आदमी को तो ये बात नहीं पता, हम बोर्ड पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये बात मुझे भी नहीं पता, ईमानदारी की बात है इकबाल भाई, कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है इसका इफ्तिताह महात्मा गांधी ने 1934 में जब वो आए थे। वाह 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 वाह। अच्छा बापू, कराची चैम्बर की जो सबसे बड़ी बात बताओ कि वहाँ उर्दू का इस कदर एहतमाम था कि इसको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई नहीं कह, सब कहते थे ऐवान सनअत व तिजारत, ये कहता था। इसके दरवाजे के अंदर दाखिल होते थे, लिखा होता था आमद, और बाहर निकलने पर रफ्त। भाई सुभान अल्लाह। और जब तकरीब होती थी तो आखिर में जो सेक्रेटरी कहते थे अब मैं आपको खुर्द और नोश के लिए मधु, खुर्द और नोश। मैंने मेरे बेटे से कहा, मेरी तकरीब में मैंने कहा बेटा तुम आखिर में भूल गया कि मैं आपको डिनर के लिए कह रहा हूँ। तो वो उर्दू थी, वो दिन थे। नहीं तो वो जो आपने वक्त निकाला इस सारे, मतलब जो ट्रैक है, जो खानदान का ट्रैक है, कारोबार का है, कारोबार भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है,
फिर वो जो अंदर के आदमी आपको तंग कर रहा है कि मियाँ ये जी, सब, जी। तो उसके लिए वक्त कैसे निकलता था? फिर कहाँ? तो हम अक्सर में सेकेंडरी लाइफ शुरू हो गई ना, Secondary- बच्चे हो गए, ये हो गए, तो फिर अच्छा, जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं एक मेडिकल स्टोर में बैठा था, वहाँ हुसैनाबाद में फेडरल बिहार में, वहाँ सामने जोहराबाद था, वहाँ से बड़े काबिल लोग थे, वहाँ एक रामपुर के एक साहब आते थे, शायर थे। अच्छा। और मीर अनीस के आगे किसी को शायर मानते ही नहीं थे, शाबाश। उस तरह के। तो वो जब मुझे सब, तो मेरे भाई देखते, बोले यार ये मियाँ भाई तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, इसकी सोबत में नहीं बैठो। अच्छा। तो ऐसे ऐसे लोग मिले, तो जाहिर है आपके अंदर कोई चीज़ तो डेवलप होती है ना। तो इस तरह करते करते फिर जब फेसबुक पे लिखना शुरू किया, लोगों को पसंद आया। फिर मैं जब इस्तांबुल गया ना, तो इस्तांबुल में मुझे पुराना कराची नजर आया। पहले हमारा पुराना कराची था जिस तरह का, इस्तांबुल में पुराना कराची नजर आया। मेरा ख्याल है अख्तर भाई आपका भी विजिट रहा है। जी जी, बहुत, मेरे बच्चा वही है माशाल्लाह। 8 साल से इस्तांबुल में, और क्या बात है इस्तांबुल की। तो जब मैंने सफरनामा लिखा ना इस्तांबुल का, तो उसमें इस्तांबुल कम था, कराची ज्यादा था। हाँ, तो फिर मेरे दोस्त थे रमजान बलोच, उन्होंने कहा यार तुम तो कराची का आदमी है, कराची पे लिखो। जिंदाबाद। और फिर उन्होंने मुझे दमोही साहब की किताब ला कर दी, रमजान साहब ने, और ये अपने अब्दुल गफूर खत्री साहब की किताब, 2 कराची पे। बोला इनको पढ़ो, इसको देख के जो है ना अपनी किताब तरतीब दो। तो फिर ये बड़े उस्ताद लोग हैं, अच्छा ये हैं अकील अब्बास जाफरी हैं जैसे, माशाल्लाह। इनका काम ये है कि नए लोगों को प्रोजेक्ट करें। तहकीक का काम तो अकील भाई बहुत शानदार करते और इसके अलावा आप उनसे कभी कोई सवाल पूछे रात के 12 बजे, वो आपको जवाब देंगे, बाकायदा दफा फोटो कॉपी करा के पेपर देंगे। उनको कहते हैं कि आप काम करो बस। अरे वाह, वो जो काम और काम की बात हो रही हैं। वाह थी, वाह वाह वाह। तो ये लोग स्टार हैं मेरी नजर में। कहाँ कहाँ दुनिया में जाने का मौका मिला? कौन कौन से मकामात ऐसे हैं कि जहाँ दिल भर आया? भाई देखें, हम जो हैं, शौक बहुत था मुझे हज करने का। माशाल्लाह। तो किसी ने कहा था, मेरे एक दोस्त थे, दिल्ली वाले थे, वो कहने लगे तुम आप एक नियत कर ले कि किसी और जगह सफर पे नहीं जाएंगे, जाऊंगा तो मक्के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने सुन ली, और हम 1998 में हज के लिए गए थे, 1998। फिर अभी इसके बाद तो फिर अब मेरा बेटा जिद्दा में, तो आना जाना लगा रहता है। उम्रे के लिए फिर जाते रहते हैं? हाँ, जाते रहते हैं। लेकिन वो क्या फीलिंग्स थी, क्या माहौल था जब आप खड़े होते हैं? मतलब पहली दिल से आवाज क्या निकल रही होती है? देखिए, अब काबा को जो देखने का एक लुत्फ है, उसकी तो बात ही अलग है। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, मैं जब वहाँ ये था कि एक तो मुताफ में तवाफ करते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे भी, तो जो यहाँ यंग थी मेरी 98 में, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे तवाफ करता था, और सुबह की वॉक भी हो जाती थी, तवाफ भी हो जाता था, वही मेमन वाली बात दोनों का। तो जब मैं नीचे देखता था ना, तो लोग तवाफ कर रहे हैं, ये खाना काबा रूबरू है, फिर लोग तवाफ कर रहे हैं, फिर वो एक डोली पे, जो उस जमाने में तवाफ जो माजूर लोग होते थे, वो मंजर ऐसा होता था कि मैं जब बस में जाता था ना, तो बस पे एक शेर लिखा होता था, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, वही मुझे याद आता था उस वक्त। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां। अच्छा भाई, इस हवाले का जब जिक्र आ गया, तो कोई कलाम ऐसा हो जाए कि जो हमारे दिलों को भी गरमा दे। उठाएं माइक अपना। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये पंजाबी कलाम एक बहुत ही प्यारा अरे शेर फरमाते हैं सुभान अल्लाह। कि लजपाल नबी मेरे दर्द दे दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्द दे दवा देना, जदो वक्त नज़ा आवे दामंदी हवा देना, जदो वक्त नज़ा आवे दामंदी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, का मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल
मेरी कब्र वसा देना सुभान अल्लाह, सुभान इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना और सरकार दी महफिल विच जोलियां नू विछा बैठे सरकार दी महफिल विच जोलियां नू विछा बैठे लज रख लई वे लज पाला लज पाला लज रख लई वे लज पाला लज पाला लज रख लई वे लज पाला खाली न उठा देना लज रख लई वे लज पाला खाली न उठा देना। अब मदीना की बात कर रहे थे हमारे भाई भाई सुभान अल्लाह, मदीने की तो बात ही अलग है। तो क्या फरमाते हैं सुनिएगा, वो दिल रोंदा है, हाँ हाँ दिल रोंदा है जांदे ने ओ जद लोकी मदीने नो इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरकार कभी तो हम भी कहे हमने भी मदीना देख लिया दिल रोंदा है जांदे ने आका जद लोकी मदीने नू पवे बातें कुत्तियां दे पैर विच बिठा देना पवे बातें कुत्तियां दे पैर विच बिठा देना लज पाल नबी मेरे दर्द दे दवा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई नौजवान, आप भी एक महफिल सज गई है तो आप भी कुछ सुना दीजिए। सबसे पहले मैं बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ कि आपने मॉर्निंग शो में हमें मदू किया। अल्लाह पाक आपका ये ट्रांसमिशन करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। एक पंजाबी कलाम पेश करता हूँ, हाँ जी, शायद हाँ हम जी, आते हैं। बिल्कुल। कालियां जुल्फा वाला तू खे दिला दा सहारा कालियां जुल्फा वाला तू खे दिला दा सहारा।
दा 14वीं दा चंद नाल अरशा दा तारा 14वीं दा चंद नाल अरशा दा तारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा देंदे ने गवागी सोना सूरज नू मोड़दा देंदे ने गवागी जर्रे जर्रे को ही तोड़ दे देखने नसीबा वाले चल वे हुजूर दे देख ले नसीबा वाले चल वे हुजूर दे आमिना दा चंद थे अरशा दा तारा आमिना जा चंद ते हलीमा दा दुलारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कालियां जुल्फां वाला तू के दिला दा सहारा कालियां जुल्फां वाला तू के दिला दा सहारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और आपकी आवाज़ में बरकत दे। भाईजान जैसे मैंने नाज़रीन आपको बताया था कि ये दोनों मेरे मेहमान हैं, मिलने आए थे, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आपसे हमें दो दो नातें अगर सुनने को मिल जाएं, तो क्योंकि इनको जाना है तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक से पहले पहले एक एक नात इनकी और सुनकर इनको रुखसत किया जाए। तो एक हुजूर एक नात आपकी और हमें अता कर दें। शब मेराज के वाले से बहुत ही प्यारा कलाम अता कर दें। 16 जनवरी को इंशाअल्लाह जी 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 बनाते हैं, तो अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। उनकी बरकत भी हमें नसीब फरमाए, आमीन। लुत्फ अंदोज होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए पढ़ते हैं। शायर फरमाते हैं कि जलवाए वदुहा देखते रह गए, जलवाए वदुहा देखते रह गए, हुस्न बदरो तुझा देखते रह गए, हुस्न बदरो तुझा देखते रह गए, जलवाए वदुहा देखते रह गए। हुस्न एक रात तो देखा था जिब्रील ने। मेराज का वाक़या लिखते हैं शायद, क्या लिखते हैं? हुस्न एक रात तो देखा था जिब्रील ने, हुस्न एक रात तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, जलवाए वदुहा देखते रह गए। और अर्श पर पहुँचे आका तो रूए अमीर, जब उसने तौन का जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अरे कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अर्श पर पहुँचे आका तो रोए अमीर, अर्श पर पहुँचे आका तो रोए अमीर, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। चांद दो टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर चांद के साथ कह रहे हैं। क्या शायर फरमाते हैं कि चांद दो टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ, चांद दो टुकड़े होकर
तसद्दुक हुआ दुश्मन मुस्तफ़ा देखते रह गए, दुश्मन मुस्तफ़ा देखते रह गए। रूह रोशन पे जुल्फ़े सिया देख कर, 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 हम दुहा और सजा देखते रह गए, हम दुआ और सजा देखते रह गए, जलवगे बदुआ देखते रह गए, हुस्न बदरो तुझा देखते रह गए, चांद तारे ये क्या देखते रह गए, चांद तारे ये क्या, बल्कि हम सब भी देखते सुभान अल्लाह, रह गए। वाह भाई, सलामत रहें भाई। आप भी दूसरी एक नात पेश कर दें ताकि फिर आप जाने से पहले हमारी मेमोरी में रह जाएं कि आपने इतना खूबसूरत माहौल जो है यहाँ बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुदसी खड़े गए हैरान होकर, कुदसी खड़े हैं हैरान होकर, कि सिदरा से आगे बशर जा रहा है, कुदसी खड़े हैं हैरान होकर, कि सिदरा से आगे बशर जा रहा है, वो बंधन के अपने खालिक से मिलने, वो बंधन के अपने खालिक से मिलने, सरे अर्श वो ताज वर जा रहा है, वो बंधन के अपने खालिक से मिलने, सरे अर्श वो ताज वर जा रहा है, के जाता है देखो वो बेखौफ कैसे, के सब जानता है रागे वो जैसे, वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई, वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई, घर वाला अपने ही घर जा रहा है, वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई, घर वाला अपने ही घर जा रहा है, खुद सी खड़े हैं हैरान। वो किस्सा गलीमा के आंगन का पूछो, जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो, अभी मुस्तफा ने उंगली उठाई, नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात का आगाज करेंगे क्योंकि इकबाल भाई से, इकबाल भाई का हवाला है कराची से जुड़ा हुआ, और कराची इकबाल भाई बड़ा एक क्या एक अल्फ लैलवी दास्तानें जिस तरह होती है ना, ये उस हवाले का शहर था, लेकिन इसको
फिर अगर जो हम बतदरीज माजी के औराक उल्टेंगे, मैं सियासत में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज जिस नहज पर कराची आ गया तो बहुत मुश्किल हवाले होते हैं। लेकिन आपने अपनी किताब में भी और अपने जो आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं उसमें भी जिक्र किया है, कराची की कौन कौन सी ऐसी यादें हैं कि जो आज भी मुस्कुराने पर और खुश होने पर मजबूर करती हैं कि कराची में ये भी था, ये भी था, ये भी था? देखिए, कराची हमें 1947 में मिला, 1947 में पाकिस्तान को मिला। 25 बरस तक, जब तक यहाँ ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के असरात थे, कराची बहुत अच्छे अंदाज में चलता रहा। और ब्रिटिश रूल के असरात कब तक थे? 71 तक। ओके। इसके बाद बदतरीज डाउनफॉल 71 के बाद भी जब भुट्टो मतलब 70 तक के मामलात हैं, फिर 71 से जो है वो बदतरीज बदलना शुरू हुआ। तक भी अच्छा था। जब भुट्टो साहब थे ना, जब भी हमारे यानी फुटपाथ पे कोई चीज़ गिरी हुई होती थी तो उसका चालान होता था, बाहर रेत पड़ी होती थी तो उसका चालान होता था, सब होता था। लेकिन इसके बाद जब हमारे ये आए जनरल साहब ज़िया-उल-हक साहब, उनका एक काम करने का स्टाइल था, खैर है, वो खैर पर ही चलता रहा पूरा। तो खैर से फिर ये बतदरीज जो है ना वो शर हो गया सारा। तो ये वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी अभी मेमोरी में आती हैं कराची के हवाले से? देखें, कराची हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे तो स्वीपिंग हो चुकी होती थी। अरे वाह वाह। और शाम के 4 बजे दूसरी स्वीपिंग होती थी। और वो नहीं होती जो कबाब वाले, वो हाथ में हम लोग तो उसको तावी थो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? जो कबाब पलटते हैं ना, कबाब वाले, वो हाथ में होता है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, पलटा। वो खाकरूब के हाथ में होता था। वो उस जमाने में वो मतलब जानवरों की गाड़ियां बहुत होती थी और लीद गिरती थी, वो सूख जाती, तो उसको उखाड़ के 4 बजे लेकर स्वीपिंग कर। इतना अच्छा कराची था, मतलब साफ सुथरा। तो सड़कें धुलती थी, मैंने सुना है ये सारे सड़कें तो बिफोर हाँ पार्टीशन के 10 साल तक धुलती थी। अच्छा। इसके बाद फिर नहीं धुली, लेकिन कम से कम स्वीपिंग तो मतलब उसके बाद से जो फिर आज तक नहीं धुली। फिर तो अब तो सड़कें नहीं धुलेगी क्या धुलेगी? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल। किसको धोएंगे आप? अब तो सड़कें नहीं है, अब पत्थर है। लेकिन देखें, हमेशा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद जब अफगानी साहब आए यहाँ, अफगानी साहब ने कुछ काम किया बहुत अच्छा, बहुत। अफगानी साहब से पहले फारूक सत्तार थे या अफगानी के बाद आए? वो बाद में आए। अच्छा। पहले उन्होंने, उनके दौर में भी लोग बताते हैं काफी काम हुए। वो एक सिस्टम बना हुआ था ना। सही है। इसके बाद अच्छा नेमतुल्लाह साहब ने और ये मुस्तफा कमाल ने तो कमाल ही कर दिया। कराची सिटी गवर्नमेंट बना, लेकिन ऊपर सदर मुशर्रफ की आशीर्वाद भी थी। बिल्कुल। कराची के लिए उन्होंने बहुत पैसे भी दिए। बहुत अच्छा। और वो उस जमाने में कितना अच्छा कराची हो गया था। इसके बाद जो है ना, जो कराची बना, तो उस्मान दमोही साहब ने बिफोर पार्टीशन जो हाल लिखा है, यानी तालपुरों के दौर का या कलोड़ों के दौर का, तो मुस्तफ़ा ये जो आपके दमोही साहब उन्होंने लिखा है कि सफाई का इंतजाम चील कौमों के सुपुर्द था, और वही निज़ाम फिर दोबारा आ गया। हाय 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 हाय, किथे मेर अली, किथे तेरी सना, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है ना। वो अब सूरत हाल क्या है, जो आपका शोबा है, यकीनन अब आपसे बात करेंगे तो उस शोबे को खास तौर पे फोकस करेंगे। पाकिस्तान और कराची खास तौर पर जिस वक्त सिनेमा का बूम है, अभी आप से ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया कि लगभग 130 सिनेमा सिर्फ कराची में होते थे, अब शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये डाउनफॉल क्यों आया, कैसे आया? आप बहुत ही जहां दीदा सहाफ़ी हैं, आपने बड़ी गहरी इस पे रिसर्च की होगी, यकीनन बहुत करीब से देखा होगा। हुआ क्या? देखें, माजी में जब सिनेमा कोई फिल्म रिलीज़ होती थी तो न्यू कराची से लेकर और केमाड़ी तक के जितने भी सिनेमा थे उनको दुल्हन की तरह सजाया जाता था। शाबाश। बड़े बड़े पोस्टर्स और क्या जहाजी साइज, और आर्टिस्ट का एक मतलब इंटरेक्शन इतना ज़्यादा था, खुद विजिट करते थे सारे सिनेमाओं में। अच्छा सिनेमा कल्चर था, मूंगफली वाला, पान वाला, सब। फिल्म से पहले गाने हिट हो जाते, फिल्म से पहले गाने हिट हो जाते थे। वाह। दोस्ती फिल्म के गाने आज भी हमारी समातों में एक आध जरा सा दोहराएं तो। मतलब दोस्ती फिल्म के गाने, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम, वही बारी क्या चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। कहाँ है मेरा, एक बात में भी, कहाँ है तेरा प्यार सजना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये उस वक्त गाना हिट ही वो होता था जो फिल्म में आता था। अब ये गुलाम फरीद साबरी का वाले ना, ये ताजदार हरम गाते गाते थक गए। अच्छा। वो हिट नहीं हुई। जब चांद सूरज में आई तो फिर फिल्म से ही उसको जो ना असल में बहुत पावरफुल मीडियम था। अच्छा, वो जो मासिस थे, मतलब वो जुड़े हुए होते थे, फैमिलीज जाती थी, मतलब
बाप अपने बच्चों को लेके फिल्म देखने जा रहे हाँ। हैं। अच्छा, खवातीन का और फिल्में भी उसी टाइप की बनती थी, आप फैमिली एटमॉस्फेयर की। खवातीन का एक शो बुध के दिन खुसूसी तौर पर होता था। जी बिल्कुल। अच्छा। अब जितने वालदेन हैं, पेरेंट्स हैं या उनके हस्बैंड हैं, वो बाहर बैठे होते, अंदर लेडीज फिल्म देख रही होती अरे वाह, थी। ये सिनेमा कल्चर था। जी जी वाह, जी। वाह, वाह। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता वो सिनेमा कल्चर जो है वो तबाह होता गया और बड़े बड़े टावर और शॉपिंग मॉल। तबाही की जिम्मेदारी किस पर आयद करेंगे, बीइंग ए गैर जानिबदार सहाफी? सर, वो कुछ हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे। सही। तकसीम फिल्म इंडस्ट्री जो तबाही की तरफ गई, वो डिवाइड हुई कराची और लाहौर के चक्कर में। अच्छा। इस वजह से बड़ा लॉस हुआ और ये लड़ाई आज भी है। अच्छा। आज भी आप ये देखें, सबा कमर ने कहा, जो उससे पूछा आपको कराची कैसा लगता है, उसने कहा अस्तगफुरुल्लाह। तो उस पे नहीं, वो तो मेरा ख्याल है शायद वो जो स्ट्रक्चर है उस पे कहा है। नहीं स्ट्रक्चर नहीं, उन्होंने कहा कि ये माहौल ऐसा है आज है, मतलब ये डिफरेंसेस है। अच्छा। कराची और लाहौर में, वो कराची वाले लाहौर वालों को नहीं मानते। अच्छा। लाहौर वाले कहते हैं ओ इनको क्या आता जी। लेकिन कराची आजकल तो कराची की ड्रामा इंडस्ट्री में लाहौर से बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, फनकार। नहीं आए हुए तो हैं, वो उनकी मजबूरी के तहत, क्या ड्रामा इंडस्ट्री हमारी यहाँ है, कराची आ गए। कराची आ गई, लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा लाहौर का ही है। अच्छा। अभी एक स्टेटमेंट दिया साहिबा और रेम्बो ने कि हम 1 साल कराची रहे, हमें किसी ने चाय पर नहीं बुलाया। ओहो। मतलब ये कराची का एक रूखापन उन्होंने एक्सपोज किया। अच्छा, हालांकि इसके पसे पर्दा हवाला ये है कि सब इतने मसरूफ हैं कि कराची रुकता ही नहीं है, 24 घंटे काम करता है। नहीं, और किसी को पता भी नहीं चला भाई आप कब रहे, क्या आपका क्या हल्का है। उन तो ये मतलब मेंटली तौर पर ये लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कराची से फिल्में बनने चल रही, पंजाब नहीं जाऊंगी, रॉन्ग नंबर, नामालूम अफराद, तो सिनेमा एकदम ऊपर आया। हाँ। सिनेमा ऊपर आया, सिनेमा बनने लग गए, अब डिजिटल सिनेमा बनने लग गए। अब एक सिनेमा में 10 स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है। अब एक सिनेमा में 10 फिल्में अलग आप अलग अपनी देखें, आप अपनी देखें। अच्छा, उस सिनेमा से फ़ायदा ये हुआ कि बॉलीवुड की फिल्में भी लग रही है। एक तरफ जो है वो रॉन्ग नंबर लग रही है, यासिर नवाज ने डायरेक्ट की, एक तरफ बजरंगी भाईजान लग रही है, दोनों ईद के मौके पे लग रही है, दोनों बिजनेस कर रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों को कर दिया बंद। वो तो जो सियासी मामला हुए तो उसके असर होना था। सिनेमा जो है वो बॉलीवुड की वजह से लोग थोड़ा सा जा रहे थे, पाकिस्तानी फिल्में भी देख रहे थे, अब वो एकदम सिनेमा नीचे आ गया। थोड़ा सा कोरोना ने आके उसको डैमेज किया। कोरोना ने तो बिल्कुल ही लपेट दिया ना सारे मामले कर दिया। अब फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है इस वक्त, यानी टाइटैनिक डूब चुका है, डूब नहीं रहा। इतना बुरा हाल है कि कोई फिल्म बनाने वाला, कोई प्रोड्यूसर सोच भी नहीं रहा। बहुत मुश्किल काम है। अब ये देखें ना, अभी नीलोफर एक फिल्म आई, फवाद खान और मायरा खान की, एक सुपर कास्ट की, मतलब वो सुपर स्टार्स के साथ, लेकिन नहीं चली वो, क्योंकि सिनेमा की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। सिनेमा वीरान हो गए, सन्नाटों का डेरा है। अख्तर भाई, इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा। अभी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम आर्ट्स काउंसिल में ये बात सुन रहे थे, ये फिल्म के सेशन में, जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब खास तौर पर ये जिक्र कर रहे थे कि भाई जब आप इतना महंगा टिकट कर देते हो, यानी सिनेमा है मासेस के लिए, 100 का टिकट, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का इनफ है। मैं उसी जानी बात है। अब ये क्या हुआ कि ये जो स्मार्ट सिनेमा बने, डिजिटल सिनेमा, ये इन्होंने मासेस को दूर कर दिया। वो जो मूंगफली वाला है, वो पान वाला है, जो दुकानदार है, वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जाए वहाँ सिनेमा में 1200 का, 1500 का, 2000 का टिकट ले, 800 रुपये की वो पॉपकॉर्न ले, और उसके बाद जो है अगर वो अकेला जाके फिल्म कैसे देखे। फिल्म तो आदमी 4 दोस्तों के साथ देखे जाती है, फैमिली के साथ, तो वो बजट ही नहीं अफोर्ड कर सकता आदमी कि कहाँ से क्या करे। तो इस वजह से बड़ा लॉस है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन ख़त्म हो गई। इनको ये चाहिए था ये स्मार्ट सिनेमा रखते, जैसे कैपरी है, हमारा प्रिंट सिनेमा था। ये सिनेमा आप ये देखें ना, 5 साल तक नदीम साहब की फिल्म चलती रही, आईना, ये एक रिकॉर्ड था ना, लोग देखते थे। हाँ, 5 साल तक एक ही फिल्म का मतलब कब्जा रहा। अभी मौला जट आई है, मौला जट जो लेजेंड ऑफ मौला जट, ये भी 2-2.5 साल से अभी तक कंटिन्यू है। तो फिल्म अच्छी बनेगी तो लोग देखेंगे, लेकिन मसला ये है टिकट सस्ते नहीं होंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। नाजरीन, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ
जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। खुशामदीद नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात कराची की और लाहौर की इंडस्ट्री की हो रही थी, सिनेमास की हो रही थी। अख्तर भाई, बहुत वक्त गुजारा आपने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, कुछ ऐसी याददाश्तें हैं कि जिन्हें आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, ये मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती वो रही मोइन अख्तर साहब के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। और मोइन अख्तर साहब बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कहा यार मैंने एक किताब लिखना शुरू की, अख्तर ज़रा देखो। तो 8-10 सफ़ात लिखे हुए थे हाथ से। अरे मैंने कहा मोइन भाई इससे क्या होगा? तो मैंने कहा कंपोज कराएंगे, 3-4 पेज बनेंगे। फिर मैंने उनसे 550 सफ़ात की किताब लिखवाई शाबाश। और उनको किस्तों में मैंने अखबारात में भी छापा। और एक बर्ताव कहने लगे यार इससे तो बात पर लिख दूँ मैं। वो गवर्नर थे, तो मैंने कहा मोइन भाई की बड़ी दोस्ती भी थी गवर्नर साहब से। तो उन्होंने मैंने कहा लिख दे। बोला यार ये एतराज़ तो नहीं करेंगे? मैंने नहीं, कोई एतराज़ नहीं करेंगे, आप लिख दें। उन्होंने लिख के मुझे टेलीफोन पे सुनाया। ईद का मौका था, 3-4 की छुट्टियों पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा फैक्स कर दे फ़ौरन। वो आर्टिकल छपा इशतुल बात पर और दूसरे दिन इशरत भाई जो है वो उनके घर पहुंच गए। शाबाश। और दोनों मिलकर जो रोए हैं एक दूसरे के, क्योंकि जब इशरत भाई मैट्रिक और में आप थे। चश्मदीद हैं इस सारे मामले जी में। सर। अल्लाह अकबर, और जब अल्लाह इशरत अकबर। भाई जब मैट्रिक में थे तो मोइन अख्तर उनके घर किराए से रहते थे। ओके। फिर वो इंटर में गए, फिर वो डॉक्टर में उनका MBBS में दाखिला हो गया डाव में। तो ये सारी चीज़ें मोइन भाई देखते रहे। जब वो फिर मिनिस्टर बने, फिर गवर्नर बने तो फिर वो गए। यार ऐसा नहीं है कोई ये बुरा माने कि यार ये आ ही नहीं रहे मोइन भाई। तो उन्होंने 4 साल तक, इबाद साहब ने 4 साल तक मोइन अख्तर वालों से किराया नहीं लिया। वो इतनी अच्छी फैमिली। तो मोइन भाई से बड़ा प्यार था। अच्छा, मोइन भाई का एक ये था कि यार फनकारों के लिए कभी खिलाफ नहीं लिखना अख्तर। अच्छा, मैं बड़ी खतरनाक स्टोरी लगाता था। तो इनका तो कलम रुकता ही नहीं था भाई। तो मुझे कहा यार वो तेरे बारे में मैंने बहुत सुना, आज तू मुझसे एक वादा ले कि हमारे मुल्क में किसी फनकार के खिलाफ नहीं। मैंने मोइन भाई बड़ी ख़तरनाक लाइफ है। नहीं। बोले देखो यहाँ पाकिस्तान में तस्वीरें सब साथ बनाते हैं लेकिन फनकारों के दिल से इज्जत कोई नहीं करता है, एक अलमिया है। सही है। तो मैंने कहा ठीक है मोइन भाई। बोला किराए का घर नहीं देते लोग, बैंक लोन नहीं देती, रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम होती है फनकारों को, और फिर आप सहाफ़ी उनके बारे में बुरा लिखेंगे तो एक तो हुकूमती सतह पर भी इंडस्ट्री तस्लीम नहीं किया जाता। हम कहाँ जाएं फनकार लोग? बड़ा दर्द है इस सारी गुफ्तगू में। तो उनकी जो 550 सफ़ात की किताब ऑक्सफोर्ड ने छापी है पिछले साल, जो KLF में जो है उसकी लॉन्चिंग हुई बड़े अच्छी। अल्लाह जो है मोइन भाई को जन्नत नसीब करे। तो उनका बड़ा एक, उनके घर में जाता था, एक अजीब कहानी है। बड़ा प्यार का रिश्ता था। बड़ा प्यार का। मुझे कह रहा है यार ये तुम टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे आता है तू यार। साथियों के पास ये टूटी फूटी मोटरसाइकिल होती है। बोला तो एक काम कर, मैं तुझे कार दिलवा देता। मैंने कहा मोइन भाई पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? अबे यार तुम लोग गरीब लोग। अच्छा क्या मैंने कहा कुछ नहीं मोइन भाई। बोला नहीं तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं। उन्होंने 75,000 रुपए की मोटरसाइकिल 2002 में उन्होंने मुझे गिफ्ट की। तो पूरी धूम मच गई। और भाई मोइन अख्तर ने इतने बड़े स्टार की तरफ से इतना बड़ा गिफ्ट, तो मेरी तो लाइफ में एकदम चेंज आया। फिर मुझे से एक चीज़ मैंने सीखी मोइन भाई की ज़िंदगी में कि आपने सब्र और करार अपनी लाइफ में जोड़ना है। सही। आपने लालच, हिर्स, ये कर लूँ वो कर लूँ, वो नहीं था उनकी लाइफ में। इंडिया से इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की कॉल आती, मेरी बात करवा रहे यार तू कर ले यार ये लाफ्टर चैलेंज में बुला रहे, मैं नहीं जाऊँगा अख्तर, मैं सिद्धू की तरह नहीं आ सकता यार इनको मना कर दे। अब वो कह रहे हैं सर आप चेक ले लें जितना बिलाएँ के ले। तो मोइन भाई की बड़ी एक अजीब मतलब पूरी जर्नी है। आप ये बता रहे हैं हमारे नाजरीन को कि मोइन अख्तर पाकिस्तान के वो लेजेंडरी आर्टिस्ट थे जिन्होंने लाफ्टर चैलेंज में जाने से मना किया कि मैं फुसफुसे जो आइटम्स हैं उन पे लाफ्टर नहीं दे सकता। सब गए, उमर शरीफ से लेकर सारे आर्टिस्ट गए, सब गए। मोइन भाई नहीं गए। हालांकि उनका बड़ा प्यार था वहां पर। और उनकी और जो बेस है वही है जो हमने दोहराई कि वो कहते थे कि भाई कुछ मतलब हंसने वाली बात होगी तो हंसूंगा ना। अच्छा, किताबों से इश्क करते थे। अच्छा, किताबों से कभी कॉल आती, हाँ अख्तर कहाँ हो? मैंने कहा ऑफिस में। यार सदर जाओ 8-10 किताबें ले आओ, जल्दी करो यार, कोई ऑटोबायोग्राफी आई हुई है, कुछ आई। अब मैं अपनी बाइक पे बैठ कर लेके जा रहा हूँ उनके साथ और
फिर वो पेमेंट कर रहे हैं। तो किताबों से अभी भी उनका घर किताबों से भरा हुआ। तलत हुसैन साहब को देखें, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो सारी ज़िंदगी किताबों से इश्क करते रहे और किताबें रही सारी ज़िंदगी। जिस आर्टिस्ट ने किताब से रिश्ता जोड़ लिया, तलत भाई बताते थे कि ये जो ज़ैनब मार्केट है जहाँ पैंट और शर्ट टंगी हुई होती थी, यहाँ पर सारी किताबों की दुकान थी, सैकड़ों की तादाद में। और क्या बात है, ये आप भी तो इजाफा करेंगे इसमें। नहीं, बिल्कुल पीछे नजरुल इस्लाम लाइब्रेरी थी, पूरा ये तो इलाका मतलब ये अहले कलम और अहले इल्म से आबाद रहता था ना ये तो। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम दूर होते चले गए। देखें आप मौसीकी, कैसे कैसे मौसीकार यहाँ पर थे कराची में, क्या म्यूजिक। फिर अच्छा टीवी पर भी ये रहा, कराची और टीवी, लाहौर टीवी की लड़ाई रही। अच्छा, कराची वो से तो बुशरा आपा का बड़ा जबरदस्त मुकालमा है, वो आपने भी सुना होगा कि जिसमें वो कह रही है कि कराची, कभी आपने शकील को तलत हुसैन के खिलाफ बात करते नहीं सुना, कभी तलत हुसैन को शकील के खिलाफ बात करते नहीं सुना, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री के दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं आपस में रहते हैं, करते हैं। कराची के जो मामलात आपने देखे इकबाल भाई, खास तौर पे आपकी रिसर्च में कराची को जो सर्व किया लोगों ने, ये जो सिनेमा का जवाल आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हो गया, सारे मामलात हो गए, आज भी आप समझते हैं कराची में इतनी पोटेंशियल है कि ये दोबारा उसी तरह सारे मामलात को कर सकता है, चलाने वाले ठीक आ जाएं तो? बिल्कुल, चलाने वाले ठीक आ जाएं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ा अलमियाना है वो गुनाह और सवाब का है। अच्छा, इसने बड़ा मार दिया है ना। आप सिनेमा को प्रोजेक्शन नहीं कर सकते इसलिए कि गुनाह सवाब का हवाला, गुनाह सवाब का हवाला। तो अब आर्टिस्ट भी होता है बेचारा, एक अरसे तक तो अदाकारी करता है, फिर वो भी एक दिन तस्बीह पकड़ के तबलीगी जमात ज्वाइन कर लेता है। कराची की ब्यूटी इतनी है मंसूर भाई कि हम कराची से बाहर निकलते हैं ना, यकीन करें 50 नंबर इस बात के होते हैं कि हम कराची से आए हैं। शाबाश, यकीन करें, ये मैंने पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी, इवन पड़ोसी मुल्क में भी, कराची के 50 नंबर आपके एक्स्ट्रा रहते हैं। जी जी, हमने कराची को ऑन नहीं किया। जो आता है कराची में 50 रुपये लेकर आता है और फिर वो करोड़ोंपति बन जाता है। लेकिन कराची जब ईद बकरीद होती है तो वो वहीं अपने कराची को छोड़कर, उदास छोड़कर और चला जाता है वो अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए। तो ये कराची के साथ एक अलमिया है और ये चला आ रहा है, और इंशाल्लाह कराची दोबारा से अपनी उसी डगर पे आएगा जब आएगा। हाँ हाँ, मैं यही सवाल इकबाल भाई कर रहा था। इकबाल भाई से मैं आपको बताऊं कि जब इस्तांबुल में मैंने देखा रात के जब 10 बजते थे ना और हम ड्राइव पे होते थे, तो 10 बजे के बाद जो इनकी स्ट्रीट लाइट्स होती थी ना, उसमें दरमियान से एक एक लाइट बुझनी शुरू हो जाती थी, यानी 6 लाइट के बाद एक लाइट बुझ जाती थी। और ये अलार्म होता था कि आहिस्ता आहिस्ता रात के अब सोने का वक्त हो गया, अब घर जाके सोएं। कराची का यही माहौल था। रात 10 बजे यहाँ रात हो जाती थी, रात 12 बजे तक सिनेमा होता था। सिनेमा देखने वाले निकलते थे वो अलग थे, अदरवाइज 12 बजे के बाद कराची सोना शुरू हो जाता था। 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद सब खत्म। और ये जो टॉपसी था, ये सब हफ्ते की रात को, यानी वीकेंड में चलते थे। लेकिन इससे अलावा जो था ये कराची में जो खारा दर पे बागड़ा होटल है, इसकी बड़ी हमने तारीफ सुनी है, बड़ा नाम सुना है। ये इसका आगाज कब से हो रहा है, कौन से सन से ये देखिए रात की बैठक मशहूर हो रही है? की बैठक इसलिए मशहूर थी कि यहाँ जो पोर्ट है ना, उसमें 3 शिफ्टें चलती थी, 8-8 घंटे की। तो रात के 12 बजे जो लेबर छूटती थी, रात के 2 बजे जो लेबर, वो यहाँ खाना खाने आते थे। तो यहाँ एक साहब थे, वो जो हम बिरयानी बनाते हैं ना घर में, तो पहले उसके मतलब कोरमा बनता है बिरयानी का, वही सर्व करते थे, वो मशहूर हो गया उनका। और बाकड़ा हम गुजराती में कहते हैं बेंच को, लकड़ी की जो बेंच होती है ना, वो बाकड़ा कहलाती है। अच्छा। तो बाकड़े पे बैठ के जो है ना बिरयानी खाते थे, तो बाकड़ा होटल हो गया उसका नाम। अच्छा, लेकिन मेमनों का बड़ा रोल रहा है, बल्कि मोइन भाई से भी याद आया, वो जो गफ्फार दादा वाला का रोल किया, वो लोग, बहुत सारे लोग मोइन भाई को भी मेमन समझते थे। हाँ, मोइन भाई असल में गुजरात के थे, गुजराती स्पीकिंग थे, उनकी मादरी जबान गुजराती थी। नहीं, यूसुफ ज़ई पठान असल में उनकी, वो जो खुद यूसुफ ज़ई पठान कहते थे, जो हमें बताते, लेकिन वो रांदेड़ में रहे थे ना, तो गुजराती बोलते थे वो, केम छो, वालदा जो ठीक है, लेकिन वालिद साहब से वो यूसुफ ज़ई पठान थे। अच्छा, कराची की आपको और ब्यूटी बताऊं मैं, पद्मनी कोल्हापुरी ने मेरा वहाँ बम्बई में डिनर किया और मुझे कहती तुम्हें घुमाती हूँ, आज चलो। तो मुझे कराची बेकरी लेके गई। बॉम्बे में कराची बेकरी का जो है वो विजिट, वो कराची बेकरी क्या, वो तो बिग एक सुपर स्टोर, ऑटो डोर ओपन हो रहे हैं, और अभी पिछले दिनों उस पर हमला भी किया था कुछ लोगों ने। तो कराची तो वहाँ भी बिक रहा है। आप देखें कराची की खूबसूरती, कराची की चीज़ें। पद्मनी कोल्हापुरी मुझे बता रही थी कि आपकी जो कराची की न्यूज़ एंकर है, मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ
कि हमारी बॉलीवुड की जो जितनी भी सुपरस्टार है वो इतनी खूबसूरत नहीं है जो जितनी न्यूज़ एंकर आपकी हैं। सही। मैं आपके चैनल दुबई में देखती वो हूँ। तो देखें, वो जो तो पाकिस्तानी ये अदाकारों है की ब्यूटी। बात होती है ना, तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ की जो लड़कियां हैं उनको कलाकारी आए ना है, सुंदरता सबके पास है। सुंदरता तो वो उर्मिला मातोंडकर आई हुई थी, उसका भी यही जुमला था कि यार यहाँ तो हर दूसरी लड़की खूबसूरत है भाई। पवन मुनीर ने एक और बात बताई, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, उसने कहा मुझे आईना फिल्म लाकर वीसीआर की कैसेट में डायरेक्टर ने दे दिया और कहा कि इसको जितनी दफ़ा देख सकती हो देखो, हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं। हम फिल्म बनाने जा रहे हैं इसको। तो फिर उन्होंने फिल्म बनाई प्यार झुकता नहीं है जी, और वो भी मिथुन चक्रवर्ती हीरो है, पद्मिनी उसमें हीरोइन है, वो भी सुपर डुपर सुपर हिट। उसके सॉन्ग सारे कॉपी, सब चीज़ें उसके बाद भी सुपर हिट। लेकिन उसने एक एतराफ़ किया पद्मिनी ने कि शबनम जी ने जो एक्टिंग की थी वैसी मैं नहीं कर सकी। बिल्कुल, शबनम की अपनी क्लास। शबनम जी ने बोला कमाल किया था, हमने तो बस उसमें क्या किया। तो हम लोगों में टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट करने की। हम लोगों ने आर्ट को, कला को अभी तक दिल से कबूल ही नहीं किया ना। नहीं, वो असल में बात वहीं आ जाती है ना कि एक एज के बाद वो आदमी दाढ़ी रखवा के तस्बीह हाथ में ले लेता है कि समझता सब गुनाह है। ये गुनाह सवाब का जो कल्चर है ना, उसने इसको काफी। अच्छा, एक बात मैं कराची की और बताऊं कि जैसे हम बात कर रहे थे सिनेमा की, इस तरह रात के 10 बजे बंद हो जाता था। इसके बाद हमारे पार्क जब जो थे ना, पार्क भी देखें रात के 6 बजे के बाद पार्क में सिटी वाले आते थे कि पार्क खाली करो, मतलब मगरिब के बाद। हाँ, और हमने बचपन से स्कूल में भी ये पढ़ाते थे कि रात को जो आपके दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसके बजाय पार्कों में लाइटें लग गई और रात देर तक आप बैठे। अच्छा, फिर जो पार्क की जो मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल थर्ड क्लास हो गई। फौज जफर मौज है काम करने वाली, उनसे कोई काम लेने वाला ही नहीं है। तो अब पहले सिनेमा उजरे, अब पार्क उजरे, अब जो सारी कराची का जोर है ना बसियारखोरी पर है। होए 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 होए। पहले एक चिकन टिक्के की दुकान होती थी बुंदू खान, अब हर गली में चिकन टिक्का है और रात 2 बजे तक लोग जाग रहे हैं, खा रहे हैं, कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। 3 अरब रुपए की हम चाय पी जाते हैं यार, हर गली में 15 चाय की दुकान है। अब क्या कोई काम नहीं है, अब इनकी तरबियत कौन करेगा? अच्छा, जो हमारा, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हमारा मेंबर है मस्जिद का, हर जुमे को जो तकरीर होती है, इमाम साहब जो कहते हैं लोग उस पर आमन्ना सद्दाकता कहते हैं। ये अगर सिविक सेंस के ऊपर बात करें ना, सिविक जिम्मेदारियों पर बात करें, इससे बड़ा अब मैंने कहा था एक साहब से, देखो इमाम साहब जो तलवारों की बात कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि गाड़ी का कैसे पार्क करनी चाहिए। क्या कहेंगे यार, क्या दुनिया की बात है, क्या मस्जिद में करें? अब क्या कहेंगे आप? मंसूर भाई, आपने पहली फिल्म कब देखी सिनेमा में? यार मैंने ऐसा कुछ, मेरा ख्याल है उनकी थी फिल्म, शायद मीरा की पहली फिल्म थी। तो लड़कपन का हमारा दौर है, हम शायद कॉलेज लाइफ में पहली बार आए हैं। तो उनकी फिल्म हम देखने गए थे और गालिबन स्काला था या बैम्बिनो था। मीरा से याद आ गया, बॉस आपकी तो बड़ी दोस्ती रही है। तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आप अगर तज्जिया करते हैं तो मीरा जी का, तो आपने कैसा पाया मीरा जी को? मीरा फुल टाइम आर्टिस्ट है। आहा, जुमला सुनिए साहब। जी, मीरा फुल टाइम आर्टिस्ट है, वो ऑन कैमरा भी आर्टिस्ट है और कैमरा बंद है तब भी आर्टिस्ट है। वाह वाह, फुल टाइम आर्टिस्ट है। और मीरा की शख्सियत में एक मैजिक है, वो कुदरत ने रखा है। मीरा को हम बहुत बुरा भला कहते हैं और उसकी शरारतें भी ऐसी हैं, वो जानबूझ के करती है, ठीक है, वही वायरल होने के लिए। लेकिन उसका जो एक मैजिक है, एक अट्रैक्शन है। कहीं भी आप मीरा के अभी आप बुला लें तो यहाँ जितने ये लोग हैं, चाय बनाने वाले, अपने कैमरा मैन, हर आदमी की विश होगी कि एक सेल्फी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भले वो उनकी फिल्म भले 10 साल से नहीं आ रही हो, लेकिन मीरा तो एक कमाल आर्टिस्ट है। और आपने वो फिल्म जो बता रहे हो ना, खिलौना होगी शायद, जो आपने शायद खिलौना याद आ गया जी, सऊद के साथ थी, सऊद के साथ हाँ है, जी। सऊद और साइमा और ये मीरा, क्या उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। तो मीरा की तो कमाल है। फिर भारत में महेश भट्ट के साथ उन्होंने कई फिल्में की। तो हमारे मुल्क के अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम आइकॉन बनाते नहीं है, हम आइकॉन को जो ना तबाह बर्बाद करते हैं। सही कहा। इस मुल्क में आइकॉन देखे, राहत फ़तेह अली खान कितना पूरी दुनिया, मैंने लंदन में उनकी जो है पजीराई देखी, जो देख, यानी कि अरीना में इतनी लंबी लाइनें, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है आपका सीना यूँ चढ़ेगा। हमारे आर्टिस्ट को एक धान पान सा आदमी, सर पे बाल भी नहीं है और बैठा हुआ है, और दुनिया देखने आ रही है। क्या बात है उस आदमी की इज्जत। हिंदू, सिख, ईसाई लाइन में लगे हुए, पंजाबी, दुनिया भर के। और टिकट पाकिस्तान के 70,000 80,000 रुपये का एक टिकट, और लोग पागलों की तरह। बारिश हुई है 5 मिनट पहले, मैं समझा आज तो शो गया, 5 मिनट के बाद बारिश ख़त्म हुई, शो फुल, 20,000 लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो ये हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है। हम क्या करते हैं, हम राहत फ़तेह अली खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी, ठीक है, एक रूम उनके लिए मुख्तस किया, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया।
हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं मिला, अभी पिछले साल दिया उनको, जब उन्होंने शिकवा किया कि हमारे मुल्क में कभी किसी ने लेटर भी नहीं लिखा पाकिस्तान से, कि राहत फ़तेह अली खान ने पाकिस्तान का नाम इतना ऊंचा किया। और पूरी दुनिया में राहत की आवाज जो है, वो सिंबल ऑफ पाकिस्तान तो है ना, वो आदमी पाकिस्तानी, आप उससे प्यार करें। हमारे यहाँ नहीं, जरा उनका भी हम उसके नुक्स में ना बुराइयों में लग जाते हैं कि यार ये कर दिया यार, देखो यार ये, अबे भाई उसके 1000 कारनामे हैं, उसको फोकस करो। कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी वो जो है ना गाती हैं, नाम भूल गया मैं अल्लाह से, हाँ आबदा परवीन, उनके बारे में कुछ बताएं। आबदा जी की क्या बात है, आबदा परवीन आज भी सबसे हाईली पेड आर्टिस्ट है, और लेकिन वो बहुत मखसूस क्योंकि वो तबीयत का भी हवाला है, सेहत का हवाला फैक्टर भी है। लेकिन आप ये देखें, आबदा परवीन की सबसे बड़ी खूबी है कि वो ना तो फिल्म के थ्रू हिट हुई हैं जी, कोई फिल्मी गाने कभी नहीं गाए उन्होंने, वो उनका एक जो अंग है वो है सूफ़ी। जी हाँ, वो एक सूफ़ी सिंगर है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। उन्होंने बड़ी मेहनत की, सिंधी स्पीकिंग होते हुए जिस तरह की वो उर्दू गज़लें गाती हैं, और उसमें जो कमाल का सूफियाना कलाम, तलफ़्फ़ुज़ का कमाल है, जो उनकी ज़बान पे गिरफ्त है, वाह वाह वाह, वो बड़ी कमाल है। वो मेहनत बहुत की उन्होंने। अच्छा, उनका ताल्लुक भी हमारे शहर हैदराबाद से ही है। जी जी, और वहाँ रेडियो से निकली, और आज भी देखें उनका कोई गैप नहीं है। वो आप ये देखें एवरग्रीन शुरू से चली आ रही हैं, और बड़ी आर्टिस्ट। कुछ और बड़े नाम भी मैं चाहूंगा आपकी मेमोरी में, अगर हैदराबाद से जो ये एक निकले और बात और पूछ रहा हूँ मैं इनसे, ये जो कोक स्टूडियो में वो आई थी मोहसिन नैना मिला के उन्होंने गाया था, और साथ में राहत फतेह अली खान भी जी जी जी, मुझे ये राहत से भी बुलंद नजर आई। हाँ हाँ, बड़ी देखे वो हर एक की पसंद है। हाँ, दोनों बड़े आर्टिस्ट वो तो हैं, नो डाउट। तो आप फिर जॉनरा अलग है, जॉनरा अलग है। अभी आप मंसूर साहब का जॉनरा अलग है, और राहत भाई का तो वो तो खैर उससे मुझे तो ऐसा लगता है राहत भाई को, मैं जब आप यकीन करेंगे अख्तर भाई कि जब कभी मैं रात में ज्यादा हेक्टिक जॉब्स करके थक के आता हूं, तो जो भी जब आपने फ्रेश होना है तो मैं राहत भाई के गाने लगा देता हूं, तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे बारिश के बाद धुली हुई आवाज नहीं होती है, हर चीज निखरी निखरी सी होती है, तो मुझे तो उनका वो हवाला लगता है बेहतरीन। अच्छा मंसूर साहिर भाई, अभी आपने हैदराबाद के फनकारों, मैंने कहा कि कुछ नाम आपकी मेमोरी में तो क्या वो शेयर बात करें। है, वो मोहम्मद अली साहब से शुरू शहंशाह जज्बात, हमारे मोहम्मद अली साहब कितने बड़े आदमी, जी हाँ, मुस्तफ़ा कुरैशी, वाह वाह, उमेरा चन्ना, वाह वाह, सलीम जावेद, वाह वाह, क्या मतलब, एक शाहनवाज घुमन ने बहुत काम किया और विलन के तौर पर। और हमारे मौसीकी से बड़े लोग हैं जो मतलब इस लेवल पर नहीं आए, रुबीना कुरैशी, और हमारा एक नौजवान दोस्त, हमारा एक नौजवान दोस्त सलीम जावेद के साथ एक और लड़का आरिफ अंसारी, मतलब कमाल का गुलकार। अब वो मुस्तफ़ा कुरैशी बता रहे, जब मेरी शादी हुई रुबीना से तो कहने मुझे कोई नहीं जानता था, रुबीना को जानते थे उस वक्त बुलबुले मेहरान थी। तो आप ये देखें हैदराबाद में बड़ा टैलेंट है, लेकिन छोटे शहरों में टैलेंट जो है ना वो दम तोड़ जाता अगर वहां से मूव ना करे। भाई अख्तर भाई एक ऐसा करते हैं कि कुछ शोज जो है ना हैदराबाद चल के रिकॉर्ड करते हैं, आप जब करें सब आपको जमा कर छुट्टियां आपको मैसर आ जाए तो आप हमसे लाइन अप करें, तो हम चाहते हैं कि वहां भी जाके कुछ जो है वो चीजें की। हर शहर की अपनी एक ब्यूटी है, वहाँ रेशम बाजार, वहाँ के जो है वो एक आपको बैठक चाय खाने, मतलब फनकार बैठे हैं, होटलों के फनकार, गपशप हो रही है, ठीक है ना, शायर आगे, अच्छा वहीं मिसरा तहा दिया और सबने बांधना शुरू कर दिया, वाह 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 वाह, तो तरह मुशायरा लाइव हो रहा है, वाह 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 वाह। तो ये देखें ना, अभिमात अली शायर, मोहसिन भोपाली, वाह वाह, ये हैदराबाद के वो लोग थे, वहाँ इन्होंने कितनी जादूगरी, और काबिल अजमेरी, माशाल्लाह है तुम ना मानो मगर हकीकत है, हाँ कि वो वक्त करता है परवरिश वर्षों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये मतलब हैदराबाद की खुशबू जो है ना आर्ट कला की, वो पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में फैली, वो चलता रहा। मंसूर भाई ये साहिर जो है, आप क्या पहले जादूगर थे, क्या थे? भाई साहिर का हवाला यही है कि वो गजल लफ्जों के मंतर का फुसूं है। वाह वाह वाह, गजल लफ्जों के मंतर का फुसूं है, मैं जादूगर हूं, जादू कर रहा हूं। क्या बात है। तो ये तो आप एक हर एक का तखल्लुस होता है, तो मैंने साहिर लुधियानवी से इंस्पायरेशन ली, क्योंकि साहिर लुधियानवी जो है उसके पास जब मैंने उसको पढ़ा, बाकियों को भी पढ़ा, बड़े नामवर हवाले हैं, लेकिन मुझे लगा कि उसके पास रोमांस और बगावत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वो मोहब्बत भी करता है अपनी महबूबा से, लेकिन जो हालात हैं वो भी उसको फोकस उसका है, तो इसलिए मैंने। अच्छा एक और बड़ी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात, कि मेरा नाम जो है अख्तर अली काजी है।
अख्तर अली काजी काजी, माशाल्लाह। ठीक है। मेरा अभी भी शरारती कार्ड मार देगा। मुझे मैट्रिक में मेरे उस्ताद ने, उस्ताद हज़रत वाजिद सईदी साहब ने माशाल्लाह कहा, यार ये कास्ट वास्ट ना महदूद कर देती है, आप कास्ट ना लगाएं, आज से तुम्हारा नाम है अख्तर अली अख्तर। अरे उन्होंने- मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था उस वक्त, मेरे उस्ताद ने मेरा नाम रखा। क्या बात है, ये जो नाम मैं जो लेकर फिरता हूँ आज, वाह, वाह, ये वाह। मेरे उस्ताद की देन है। वाह 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 वाह। तो देखें उनका विजन क्या था, नहीं यहाँ कास्ट वास्ट नहीं, कोई कहेगा नहीं, सिटी बिल्कुल स्पीकिंग महदूद हो काजी, जाता, सही कहा आपने। कोई कहेगा उर्दू स्पीकिंग काजी है। भाईजान कास्ट से आ गई तो आखिरी हम 1-2 मिनट रह गए। बिल्कुल समझ। मेमनों ने बड़ा काम किया है हर फील्ड में, खास तौर पे मैंने कहा ना मीम कि से ये जो मोहब्बत, मीम से मेमन, मीम से मोहब्बत, मीम से मेमन, सत्तार ईदी से लेकर और जनाब इतना आपका कुछ ऐसे काम जो वाकई आप प्राउड करते हैं एज ए मेमन। देखिए इन्होंने भी सत्तार रेहदी साहब का नाम लिया ना। जी। सत्तार रेहदी साहब हम तो खारादर में होते थे, मुलाकात जी, भी जी, होती जी, थी जी, आम। तो वो उनकी वालदा जो थी ना, उनको स्कूल जाते थे तो 2 आने देती थी, ठीक है। मतलब एक तुम खर्च करना और एक किसी गरीब बच्चा उसको खर्च करना। वाह वाह, हाँ ये बात तो मौलाना ने हमसे भी कहा कि सर तुम अगर लेके जाते हम तो वो भी हम खा जाते। मौलाना ने कहा मैं अपना पैसा भी उस दूसरे गरीब बच्चे को वाह दे वाह देता। वाह वाह। तो वो आदमी फिर कितना बड़ा जो है ना आपके सामने सामाजिक कारकुन बना और कहाँ से कहाँ पहुंचा। और मौलाना की जो एम्बुलेंस सर्विस जब मौलाना थे जब भी और आज भी, उनका जो सिस्टम है वो आप उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। कराची और सत्तार ईदी साहब को अलग नहीं कर सकते आप। और कोई एक आध ऐसा नाम आप लेना चाहें कि वाकई जो खिदमत के हवाले से आप जिनको सलाम पेश करना चाहें, क्योंकि आखिरी मिनट रह गए फिर हमारे एंड की तरफ जा भाई रहे हैं। देखें, वो जैसे उन्होंने कहा कि अपने आप को महदूद ना करें, खिदमत के हवाले से कराची में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब जैसे हमारी जो चिन्योट बरादरी है उसमें एस एम मुनीर साहब हैं, माशाल्लाह। उनके जो काम है, उनके जो विजन अपनी जगह पर जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है, चाहे कोई भी है। ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े नाम है कराची में उसको। और ये जो असल में हम मेमनों ने जो सखावत सीखी है ना, वो हिंदुओं से सीखी है। आहा, क्योंकि हम जब वहाँ गुजरात में थे तो उनके यहाँ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली होती है ना, उसमें सरमाया जो होता है कैपिटल, वो काबिल खर्च नहीं होता है, वो अच्छा। आपको बढ़ाना है, और जब वो बढ़ जाए तो फिर उससे आपको वेलफेयर करनी है। ये हमने उनसे सीखा। इसीलिए मेमन पे कंजूस की तोहमत लगती है कि तुम लोग खर्च ही नहीं करते हो। खर्च इसलिए नहीं करते कि सरमाया मुकद्दस अमानत है, उसमें से पैसे लेने नहीं है, समझ गया। और उससे फिर वेलफेयर करनी है। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। अख्तर भाई बहुत आपके साथ शानदार गुफ्तगू रही, बहुत मजेदार गुफ्तगू रही, और बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अभी भी हम डिस्कस नहीं कर सके। एक लाइन में बोलना चाहूंगा जी आपकी जी, बात मैं से। आ रहा हूँ उसी तरफ। मैं आपसे लाइन भी बोले और कोई मैसेज जो है वो भी आप देना चाहें तो ये सामने आपका कैमरा। ठीक है, बस ये मेरी सबसे दरख्वास्त है व्यूअर से। सबसे पहले मंसूर भाई का शुक्रिया, इन्होंने बुलाया, कि फ़नकारों से बराह करम दिल से प्यार करें, उनके साथ सेल्फियाँ बनवाएं, तस्वीरें बनाएं, अपनी जगह है, लेकिन उनको जगह दिल में भी दें अपने, क्योंकि पूरी दुनिया में फ़नकार को इतनी पजीराई मिलती है, जब वो अपने मुल्क आता है तो यकीन करें उसको बड़ी उदासियाँ जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो मैं तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यही कहूँगा कि अपने फ़नकारों से, और मतलब आर्ट्स काउंसिल है और भी सकाफती इदारे हैं, ये सब आर्ट की कला की प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो इर्द गिर्द इनके जो अपने फ़नकार हैं उनको भी प्रमोट करें। थैंक यू। वाह जी वाह। जी इकबाल भाई, बस कोई आखिरी मैसेज, कोई बात, कोई पैगाम, ये सामने आपका क्या? बस कराची हमारा शहर है, इस शहर से मोहब्बत करें। और हम लोग, मैं आपसे क्या कहूँगा, जो गुफ्तगू में अंग्रेजी पेवंदगारी करते हैं उससे जितना बच सकते हैं बचें, जितना बच सकते हैं बचें, ताकि उर्दू को फरोग दिया जा सके। दिया जाए। बस मेरा पैगाम है। नाज़रीन कराम, वक्त ख़त्म हो गया। खूबसूरत गुफ्तगू अख्तर भाई से, खूबसूरत गुफ्तगू इकबाल भाई से, और यकीनन बहुत सारी तशनीगी बाकी है जो हम दोबारा अपने इन भाइयों को जहमत देंगे, इनके साथ बात करेंगे। ख़ास तौर पे अख्तर भाई के साथ तो अभी बहुत सारे ऐसी गुफ्तगू है जो अभी परतों में है। इन्होंने बहुत सारे लेजेंड्स के साथ काम किया है, उनकी मेमोरीज जानेंगे, उनके साथ जो है वक्त गुजरा वो जानेंगे। कराची पे जितनी नज़र तहकीक के हवाले से इकबाल भाई की है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इनको फिर जहमत दें और ये सारे मामले करें। पूरी कोशिश यही है, जैसे कि इकबाल भाई ने कहा कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, और इसको जो है जितना फ़रोग दिया जाएगा, बड़ी कौमें जो हैं वो अपनी मादरी ज़बान के साथ जो है वो तरक्की करती हैं। तो ये बुनियाद है, हमारी जो बुनियाद है, हमें उस पर कायम रहना है, पाकिस्तानियत को फ़रोग देना है। जैसे अख्तर भाई ने कहा कि पाकिस्तान की हर चीज़ से प्यार करें, फ़नकारों से भी। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी
दिल से दिल तक जाने